देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भुंतर स्थित कुल्लू मनाली का हवाई अड्डा देश के 3 नए शहरों से जुड़ने जा रहा है। इसमें राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, जम्मू और देहरादून शामिल है। वर्तमान में भुंतर हवाई अड्डा के लिए 2 ही उड़ानें होती है। दिल्ली से भुंतर और भुंतर से अमृतसर के लिए 48 सीटर विमान की 2 ही उड़ानें हो रही है, मगर 3 नए शहरों के साथ हवाई सुविधा जुड़ने से कुल्लू मनाली में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे। भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के लिए नई उड़ानें शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल गई है। जयपुर, जम्मू और देहरादून को 48 और 72 सीटर एयरलाइंस एयर के जहाज चलाना प्रस्तावित है, मगर लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के चलते ये प्रक्रिया रुक गई है। जून से उड़ानें आरंभ हो सकती है। नए शहरों से हवाई सेवा का विस्तार होने से कुल्लू घाटी में हाई प्रोफाइल सैलानियों की पहुंच भी आसान होगी। हिमाचल की मशहूर धार्मिक पर्यटन स्थल चूड़धार जा रही अमेरिका मूल की 2 महिलाओं में से एक की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हिमाचल घूमने आई महिलाओं ने अमेरिकन एम्बेसी में फोन करके संपर्क साधा। अमेरिकन एम्बेसी ने सेना से संपर्क किया और सेना ने आज सुबह 6 बजे 2 छोटे हेलीकॉप्टर चूड़धार भेजे। 7 बजे दोनों महिलाओं को रेस्क्यू करके उपचार के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया। सूचना के अनुसार दोनों महिलाएं वीरवार को चूड़धार के लिए निकली थी। बीते शुक्रवार शाम को चूड़धार से करीबन 3 किलोमीटर पहले पड़ने वाले तीसरी नामक स्थान पर पहुंची। यहां सोनिया नामक महिला की तबीयत काफी बिगड़ गई। रात में दोनों महिलाएं तीसरी में मायाराम के ढाबे में रुकी। बीमार महिला को लगातार उल्टी हो रही थी और पल्स काफी स्लो हो गया था। सिरमौर का लहसुन प्रदेश समेत देश की मंडियों में अपनी धमक दिखाने के लिए तैयार है। शुरुआती समय में ही किसानों को सिरमौर लहसुन के मुंह मांगे दाम मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा लंबे समय के बाद हो रहा है कि किसानों को शुरुआत में ही लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं। लहसुन के लिए मशहूर सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में आजकल इसकी खुदाई जोरों पर है। यहाँ लहसुन की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। गिरिपार क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में करीब 600 हेक्टेयर भूमि पर करीब 20,000 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन होता है। इस साल लहसुन की फसल में 40 से 45% की कमी आई है। उत्पाद में कमी के कारण लहसुन की फसल के वाइट रोग की बीमारी की चपेट में आना रहा है। इस बीमारी के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। कई क्षेत्रों में 40% तक फसल इस रोग की चपेट में आने से खराब हो गई। शिमला सहित हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में आज सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में आज भारी बारिश, आंधी व तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य 7 जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों सहित अन्य पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश, आंधी व तूफान चल सकता है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे किसानों, बागवानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। रविवार के लिए सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। परसों यानी 13 मई को वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी WD थोड़ा कमजोर पड़ेगा। इससे 13 मई को कुछ स्थानों पर जरूर हल्की बारिश हो सकती है, मगर 14 मई से अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा। अनुराग ठाकुर की फिसली जुबान, बोले कांग्रेस मतलब पाकिस्तान। कहा अगर अब आंख दिखाई तो मिट्टी में मिला देंगे। हमीरपुर में शक्ति प्रदर्शन। दरअसल केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक सीट के लिए तरस रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने 1965-1971 में कारगिल में भी हराया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने फिर आंख उठाई
तो धूल में मिलाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर अनुराग ठाकुर ने फिसली जुबान पर स्पष्टीकरण दिया कि कांग्रेस मतलब पाकिस्तान। अनुराग ने कहा, पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधता है, मोदी जी को नीचा दिखाते हो। मोदी ने भारत को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। अनुराग ने कहा, हमने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस कहती है कि वापस मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस के सहयोगी कहते हैं कि सनातन कुचल देंगे। उन्होंने कहा, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज भी आकर चले गए, कांग्रेस भी जाने वाली है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अनुराग ने कहा कि देश में इन दिनों IPL में चौके छक्के लग रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटें जीतकर चौका और छक्का लगाने वाली है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।